आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कांग्रेस नेता वजीर खान साहब हमारे सामने मौजूद हैं, जो अभी वोट देकर बाहर निकले हैं पोलिंग बूथ से। ये अहमदाबाद का जुहापुरा वेजलपुर इलाका है और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र यहां पर लगता है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सोनल पटेल हैं और बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह हैं, जो देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। वजीर भाई, वोट देकर आप आए हैं, क्या लगता है, कुछ बदलाव की उम्मीद लगती है या क्या लगता है आपको? बदलाव तो है, जनता अपने आप जागी है और स्वयं वो अपना वोट डालने के लिए आ रही है। यहाँ इंतज़ाम कम होने के बावजूद भी लोग अपने पैदल चलकर या अपने व्हीकल लेकर खुद यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। वो अपना मन मक्कम करके आ रहे हैं कि हमको किसी न किसी तरह वोट डालना है और इस देश में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर न रैली कर सकी, न सभा कर सकी? कल रात को उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि उनके पोलिंग एजेंट्स के हाथ में से मतदाताओं की सूची छीन ली गई और तमाम चीज़ें। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए उस तरह से चुनाव लड़ा है। अच्छा, जीवन में पहली बार हमारे जुहापुरा विस्तार में, जो वेजलपुर विस्तार है, उसमें न तो एक भी रैली हुई है, न कोई चुनाव का कोई बड़ा स्टार आकर किसी ने कैनवासिंग किया है, न गुजरात के किसी लीडर को भी बुलवा कर उन्होंने मीटिंग करने की कोशिश की है। सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप 4-5 लोगों को लोग के घूमती रही है और जैसे उसका ही इरादा न हो चुनाव जीतना, ऐसा मुझे लग रहा है। खुद मजबूती से नहीं लड़ी है, आप आरोप है आपका? जरा भी मजबूती से लड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक चुनाव में उम्मीदवार की हैसियत से खड़ी हुई है। फिर भी लोगों ने उनकी मीटिंग न होने के लिए, उनकी रैली न होने के बावजूद भी लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को अच्छी ताकत से अपना वोट डाला है। अच्छा, लेकिन सुबह से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि जुहापुरा में अलग अलग इलाकों के अंदर गुंडागिर्दी की जा रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, घरों के बाहर जाकर हाथ से साइन लगाकर पैसा दिया जा रहा है। कुछ वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। ये आप शीशे देखें, यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर आज एक रिक्शा को तोड़फोड़ की गई यहाँ पर कुछ गुंडों की तरफ से। मैंने इतना सुना कि यहाँ पर कुछ झगड़ा हो गया था और कोई रिक्शा को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया है, मगर दूसरी कोई बात तो ऐसी नहीं है। मगर यहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं, जो माइनॉरिटी से है, वो किसी न किसी के दबाव में आके खड़े हुए हैं और वो ही लोगों के आदमी यहाँ पर वोटिंग न हो उसकी पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये तो बात हुई गुजरात की वजह, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लीडर हैं आप। देश भर की अगर बात करें तो जो अल्पसंख्यकों का जो हालात है देश भर के अंदर, उसको देखते हुए क्या लगता है? बदलाव सरकार की, मोदी जी जो कहते थे कि एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, वो तमाम सब झूठे दावे नजर आए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हिंदुस्तान में जो बात कर रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच की, वो बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी के इंसान आए तो देश के सभी नागरिकों को साथ में लेकर चलना चाहिए, मगर पिछले कई सालों से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो अल्पसंख्यक है उनमें तो भारी रोष है कि किसी न किसी परिवर्तन होना चाहिए और इस देश के अंदर बिन सांप्रदायिक पार्टी इंडिया का गठबंधन बड़ी ताकत से जीते और देश के हिंदू मुसलमान भाईचारे को कायम रखे। यही उम्मीद लेके हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक निगम के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी कुछ लोगों से यहाँ पर बात की थी, इंटरव्यू किया था। लोगों ने ये कहा कि वेजलपुर और जो अमित शाह का जो लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस के ही कुछ लोग अमित शाह की मदद करने में लगे हैं। कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाए हैं। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। जब कहावत है कि पैदा करने वाली में जोर न हो तो बाजू वाले लोग क्या करेंगे। यहाँ के उम्मीदवार ने ही ऐसा रोल किया है जो सारे जुहापुरा के लोग जानते हैं। उसमें कांग्रेस के लोगों का कोई दोष नहीं है। कांग्रेस के लोगों को बूथ ऊपर बिठाने की भी हैसियत नहीं रखी। हमारे इलाके में एक रिक्शा कांग्रेस की नहीं घूमी, एक भी मीटिंग नहीं होने के बावजूद भी मुसलमान लोग खुलकर अपना वोट देने के लिए कांग्रेस में आए और कांग्रेस को अच्छी तरह से वोट दिए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।